जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी या एमएससी किसी के भी रूप में अगर हिंदी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए जो है यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है आज हम टोटल जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हिंदी साहित्य से है। जो भी सेमेस्टर फर्स्ट में अगर एमजेसी या एमएससी के रूप में अगर हिंदी को लिए हुए तो आपके लिए क्लास अंत तक जरूर कीजिएगा, ताकि इस क्लास में जो है हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद अगला क्लास जो लाएंगे उसमें 25 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक जो है क्लास को करते रहे। ये जो है टीएमवीयू और एलएनएमयू, उसके बाद जो है वीआरएवीयू, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट एमआईसी एमजेसी किसी के रूप में भी अगर हिंदी सब्जेक्ट को लिए हुए तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्लास को अंत तक कीजिए। और अगर इसका आप लोग पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके बाद टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है, मनुष्य के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को क्या कहा जाता है। मनुष्य के जो अतीत के व्यवस्थित जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। जो मनुष्य के अतीत के जो व्यवस्थित को अध्ययन को जो कहा जाता है वो इतिहास कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है। हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसमें काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी भाषा। जो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो मुख्य आधार है वह होता है समय, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य है उसका आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी वीरगाथा काल। जो हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो और किस नाम से जाना जाता है वह होता है वीरगाथा काल, इसलिए ऑप्शन जो इसका डी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय निर्धारण क्या माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल समय था उसको किस समय निर्धारण माना जाता है। ऑप्शन ए 1375 से 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी 1700 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1050 से 1375 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 से वर्तमान तक का, जो कि अभी तक। इसका जो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो होता है ऑप्शन सी, जो कि 1050 से 1375 है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख परिभाषा क्या है। जो आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन सी उर्दू। तो आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख भाषा थी वो थी अपभ्रंश, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है, सिंध साहित्य मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। जो सिंध साहित्य है उस मुख्यतः जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। जो सिंध साहित्य का जो मुख्यतः धर्म है वो है बौद्ध धर्म, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखता है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है, नाथ साहित्य का मुख्य संबंध किससे है। जो नाथ साहित्य है उसका मुख्य संबंध किससे है। ऑप्शन ए प्रेम से, ऑप्शन बी भक्ति से, ऑप्शन सी योग से, ऑप्शन डी युद्ध से। जो नाथ साहित्य का जो मुख्य संबंध है वो है योग से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में है, जैन साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया है। जो जैन साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी।
जो जैन साहित्य का जो मुख्यतः भाषा है वो होता है ऑप्शन सी जो कि प्राकृत, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में है रासो काव्य का मुख्य विषय क्या होता है। जो रासो काव्य का जो प्रमुख विषय है वो क्या होता है। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन डी वीरता, ऑप्शन डी हास्य। जो रासो काव्य का जो प्रमुख विषय है वो है वीरता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में आदिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। आदिकालीन काव्य की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है। ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी व्यंग। जो आदिकालीन काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो होता है वीरता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में है हिंदी साहित्य के भक्ति काल का समय क्या माना जाता है। जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जो समय माना जाता है वो कब तक माना जाता है। ऑप्शन ए 1050 से 1375, ऑप्शन बी 1375 से 1700, ऑप्शन सी 1700 लेके 1900 तक, ऑप्शन डी 1900 से अभी वर्तमान तक। तो इसका जो है सही ऑप्शन बी होगा जो कि 1375 से 1700 तक, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है भक्ति आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित है। जो भक्ति आंदोलन है मुख्यतः जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति से, ऑप्शन बी धर्म से, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन डी विज्ञान से। जो भक्ति आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित है तो धर्म से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। जो निर्गुण भक्ति धारा है उनके प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी बिहारी। जो निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है वो है कबीर, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। जो सगुण भक्ति धारा के जो है प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी दादू। तो सगुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वह तुलसीदास को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। जो राम भक्ति धारा है उनके प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। जो राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है वो है तुलसीदास, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। जो कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है वो कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी दादू। जो कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है वो है सूरदास, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है संत काव्य के किस धारा से संबंधित है। जो संत काव्य है उस किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन सी हास्य। तो संत काव्य की जो धारा है वो किससे संबंधित है तो निर्गुण से, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में है सूफी काव्य का मुख्य विषय क्या है। जो सूफी काव्य है उसका मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी विज्ञान। तो जो सूफी काव्य है उसका जो मुख्य विषय है वो है प्रेम, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है भक्ति काल में प्रमुखतः कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ। जो भक्ति काल में है प्रमुख विषय प्रमुखतः कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी
संस्कृत। तो भक्ति काल में मुख्यतः जो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन बी सही होगा जो कि फारसी है, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। जो भक्ति काल है उसका प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी व्यंग। तो भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता है वो है भक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन में है हिंदी साहित्य के रीति काल का समय क्या माना जाता है। जो हिंदी साहित्य के जो रीति काल है उसका क्या समय माना जाता है। ऑप्शन ए 1375 से 1700 तक, ऑप्शन बी 1700 से 1900 तक, ऑप्शन सी 1050 से 1375 तक, ऑप्शन डी 1900 से वर्तमान तक जो कि अभी तक। तो हिंदी साहित्य के जो रीति काल है वो समय क्या माना जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी सही होगा जो कि 1700 से लेकर 1900 तक। इसके बाद चलिए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। रीति काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो क्या है। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी करुणा। तो रीति काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो होता है श्रृंगार, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी सही होगा। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में है रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है। जो रीतिकाल थे उनके प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है वो है बिहारी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में रीति काव्य मुख्यतः किस पर आधारित है। जो रीति काव्य है वो मुख्यतः किस पर आधारित है। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी समाज पर, ऑप्शन सी अलंकार पर, ऑप्शन डी राजनीति पर। तो रीति काव्य का जो मुख्यतः विषय है वो है अलंकार पर, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि 25 नंबर होने वाला है। 25 नंबर में है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी है। जो रीतिकालीन है उस काव्य है जो उनकी प्रमुख भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख भाषा थी वो थी ब्रज, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। आई होप आप लोगों को जो क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी मदद हो सके और साथ में आपका भी मदद ज़रूर होगा आप लोग अगर क्लास अंत तक किए होंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।